नवाबों का शहर लखनऊ, यहाँ का खाना जितना लजीज है उतना ही खूबसूरत ये देखने में भी है। ये कहना गलत नहीं होगा कि लखनऊ तरह तरह की कलाओं का शहर है। ऐसी ही एक कला जो यहाँ कई साल से पनप रही है वो है चिकनकारी। ये कपड़ों पर की जाने वाली कढ़ाई का एक फॉर्म है। लखनऊ की फेमस हाथ से की जाने वाली चिकनकारी को जीआई टैग मिला हुआ है। जीआई यानी ज्योग्राफिकल इंडिकेटर। जीआई टैग मुख्य रूप से किसी प्रोडक्ट को उसके मूल क्षेत्र से जोड़ने के लिए दिया जाता है। यानी जीआई टैग किसी भी प्रोडक्ट को उसके जन्म वाले शहर की शान बना देता है। इस शान में जरा इजाफा कर रहा है एक मेहनतकश, एक फैमिली बिजनेस जो एक पिता ने बनाया और बेटे ने उसे आगे चलाया। आज मेहनतकश में हम सुनेंगे कहानी कृष्णा चिकन एम्पोरियम की। कृष्णा चिकन एम्पोरियम के मालिक हैं कृष्णा पाल। कृष्णा पाल चिकनकारी वाले कपड़ों के होलसेल बिजनेस में हैं। इनकी मैन्युफैक्चरिंग से लेकर बिक्री तक का काम वो अपने पिता के साथ मिलकर देखते हैं। उनका बिजनेस 15 साल पुराना है। उनके पिता मनोज कुमार पाल ने इसे शुरू किया था और अब 25 साल के कृष्णा इसे नई ऊंचाइयों तक ले जा रहे हैं। कृष्णा चिकन एम्पोरियम के लिए जो शुरुआती निवेश था वो 1-2 लाख रुपए के बीच था। आज 15 साल बाद उनके बिजनेस का टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए के आसपास है। कृष्णा की लखनऊ में 2 दुकानें हैं। कृष्णा के पिता ने चिकनकारी के बिजनेस में उतरने से पहले और भी कई कारोबारों में अपनी किस्मत आजमाई थी, लेकिन सफलता नहीं मिली। फिर उन्होंने चिकनकारी का बिजनेस शुरू किया। ये बिजनेस चल निकला और आज इतना फल फूल रहा है। कृष्णा और उनका परिवार वैसे तो सफीपुर उन्नाव से ताल्लुक रखता है, लेकिन पिछले 10 सालों से लखनऊ में ही बेस्ड है। कृष्णा के कारोबार से इस वक्त अधिकतम 40 कर्मचारी जुड़े हुए हैं। चिकनकारी के साथ लेडीज कुर्ते, जेंट्स कुर्ते, साड़ी, लहंगा, प्लाजो सेट्स, टॉप, अनारकली सूट, दुपट्टे, स्टोल वगैरह प्रोडक्ट्स सब बनाए जाते हैं। चिकनकारी का काम हाथ से होता है। जीआई टैग प्राप्त लखनऊ से चिकनकारी प्रोडक्ट देश के कई हिस्सों में सप्लाई होते हैं, जैसे दिल्ली, लुधियाना, जयपुर, पंजाब, मुंबई वगैरह। कृष्णा ने योर स्टोरी हिंदी के साथ बातचीत में बताया कि सूरत से कपड़ा मंगाया जाता है, फिर उसकी सिलाई की जाती है। उसके बाद डिजाइन की प्रिंटिंग के लिए कपड़ा कारीगर के पास जाता है, फिर धागा मैचिंग के लिए जाता है कि कौन से रंगों का कॉम्बिनेशन उस कपड़े पर अच्छा लगेगा। उसके बाद प्रिंटेड कपड़े को कढ़ाई के लिए गाँव में भेजा जाता है। वहाँ कारीगर हाथ से धागे की मदद से कपड़े पर कढ़ाई करते हैं। कढ़ाई पूरी होने के बाद तैयार कपड़ा धुलाई के लिए जाता है। उसके बाद लखनऊ में इस तैयार पीस पर मिरर वर्क, सीपी, गोटा, इस तरह का एड-ऑन्स का काम होता है। इसके बाद एक बार फिर कपड़ा धुलाई के लिए जाता है, फिर उस पर चरक चढ़ाया जाता है। इस तरह एक पीस पूरी तरह तैयार होने के लिए 8 से 10 लोगों के हाथों होते हुए आता है। सिले हुए और डिजाइन प्रिंट वाले कपड़ों को कारीगरों तक पहुंचाने के लिए कुछ एजेंट्स रहते हैं। एक एजेंट के कांटेक्ट में कई कारीगर होते हैं। मैन्युफैक्चरर एजेंट से संपर्क करते हैं और फिर एजेंट कपड़ों को कारीगरों तक पहुंचाते हैं। कृष्णा ने यह भी बताया कि लखनऊ के आसपास के गांवों में कपड़ों पर चिकनकारी की कढ़ाई महिलाएं ही करती हैं। वो ऐसा पार्ट टाइम में करती हैं। लखनऊ से 200 किलोमीटर के अंदर में ही ये सारा काम होता है। लखनऊ में चिकनकारी वाले कपड़ों की मैन्युफैक्चरिंग बल्क में होती है। मैन्युफैक्चरर अपनी सुविधा के अनुसार कपड़ों की मैन्युफैक्चरिंग कराता है, जैसे कि 100 पीस, 250 पीस, 500 पीस, 1000 पीस वगैरह। कृष्णा ने यह भी बताया कि ओरिजिनल चिकनकारी वही है जो हाथ से की गई हो। चिकनकारी वाले कपड़ों की कीमत 1000 रुपए से लेकर 2 लाख रुपए तक जाती है। सबसे ज्यादा कीमत साड़ी और लहंगों की होती है। कृष्णा का यह भी कहना है कि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज की शादी के लिए भी लखनऊ में चिकनकारी वाले कपड़े बनवाए जाते हैं और फिर नामचीन डिजाइनर्स का टैग लगने के बाद कपड़ों के दाम 2 गुना हो जाते हैं। इसके लिए डिजाइनर्स लखनऊ में चिकनकारी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। चिकनकारी वाले नॉर्मल कुर्ते बनाने में मिनिमम 2 से 3 महीने लगते हैं। वहीं साड़ी या लहंगा बनाने में 6 महीने तक लग जाते हैं। कोई भी पीस अगर अर्जेंट में बनाएंगे तो भी कम से कम 4 महीने लगते ही हैं। कृष्णा ने यह बताया कि कोरोना के जाने के बाद पिछले 1 साल में बिजनेस अब जाकर पटरी पर लौटा है। कोरोना काल में उन्होंने अपने कर्मचारियों को आधी सैलरी पर बरकरार रखा, लेकिन किसी को भी निकाला नहीं। अगर आप सुंदर सुंदर कपड़े पहनने का शौक रखते हैं तो आपकी अलमारी में भी एक ना एक चिकन का कुर्ता या साड़ी जरूर होगी। इंडिया ही नहीं, चिकनकारी प्रोडक्ट्स की डिमांड विदेशियों के बीच भी भरपूर है। लखनऊ में आने वाले विदेशी लोग यहाँ से खूब चिकनकारी प्रोडक्ट खरीद कर ले जाते हैं। ये कहानी हमने आपको इसलिए सुनाई ताकि आपको ये जानकारी रहे कि तमाम बड़े बड़े ब्रांड्स के पीछे कृष्णा जैसे तमाम होलसेलर होते हैं जो किसी भी बिजनेस की रीढ़ बनते हैं। यही छोटे और मझोले व्यापार इस देश की इकोनॉमी की भी रीढ़ बनते हैं। आप भी अपने देश की इस कला को सपोर्ट करिए।
क्या आपके पास भी ऐसे ही व्यापारियों की कहानियां हैं? क्या आप भी अपने बिजनेस को योर स्टोरी हिंदी पर दिखाना चाहते हैं? तो हमें ईमेल करें hindi@yourstory.com पर। मेहनत कश में अगले हफ्ते मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। आप तब तक रखें अपना ख्याल। शुक्रिया।